बार। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार एफसीआरए बिल पर डीएमके के विरोध के कारण ठिठक गई। डीएमके ने स्पष्ट तौर पर फैसला किया कि वह इस बिल का समर्थन नहीं करेगी, किसी कीमत पर नहीं करेगी। और ये सूचना जब दिल्ली आई तो उसके बाद मोदी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और एक बीच का रास्ता ये खोजना पड़ा जिसमें सरकार की भी थोड़ी प्रतिष्ठा रह जाए, डीएमके का विरोध भी रह जाए कि बिल पेश करेंगे लोकसभा में, लेकिन वो जेपीसी में चला जाए, ये प्रस्ताव आएगा और उसी प्रस्ताव को स्वीकृति दिलवा दी जाएगी। कुछ वैसा ही है जैसा वक्त पर आपने देखा था, बिल आया था लेकिन वो जेपीसी में चला गया। फिर जेपीसी के मैराथन बैठकों के बाद, उसकी रिपोर्ट के बाद फिर वो सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार की, फिर उसके आधार पर अमेंडेड बिल आया, फिर वो बिल पास हुआ तो कानून बना। अब एफसीआरए में क्या होगा नहीं होगा, क्या राजनीतिक स्थितियां रहेंगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए एफसीआरए कानून में संशोधन टल गए और वो केवल और केवल डीएमके के विरोध के कारण। अन्यथा कांग्रेस, सपा और इस तरह के विपक्षी दलों के विरोध से सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। सरकार इस बात पर दृढ़ थी कि एफसीआरए कानून में संशोधन करना है। लेकिन जब डीएमके ने अंतिम क्षणों में अपना वीटो इस्तेमाल किया और कहा कि हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सरकार को लगा कि बुद्धिमानी इसी में है कि कदम पीछे खींच लिए जाएं फिलहाल एफसीआरए पर, क्योंकि सरकार को डीएमके का सहयोग और समर्थन सीधे या प्रच्छन्न रूप से अभी चाहिए परिसीमन जैसे बड़े मसलों पर। इसलिए मोदी सरकार ने डीएमके की बात का मान रखना ज्यादा उचित समझा रणनीति के स्तर पर। अब मसला है कि भाई डीएमके को क्यों एफसीआरए पर इतनी नाराजगी है, उसका कारण समझिए। जो मौजूदा सरकार है तमिलनाडु में, उसके मुख्यमंत्री विजय, वो क्रिश्चियन है। मेरे ख्याल से तमिलनाडु में पहली बार कोई क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हुआ होगा। डीएमके के हाथ से सत्ता गई। स्टालिन समझ नहीं पाए कि इस ढंग का अंडर करंट है कि क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जब बन गया तो स्वाभाविक है क्रिश्चियंस में एक उत्साह की लहर है। उनको एक आत्मगौरव की अनुभूति है क्रिश्चियंस को तमिलनाडु में। और एफसीआरए का जो बिल है, इसको लेके जो नैरेटिव सेट किया गया वो यही सेट किया गया है, वो ये कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है। आपने देखा होगा सारे बड़े चर्चों के पादरी गृहमंत्री से भी मिले थे इसी बात पर लेकर। नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स ने भी सरकार से कहा था सिर्फ क्रिश्चियन वाले इशू को लेकर। वहीं पर स्टालिन ठिठक गए। स्टालिन को लगा कि अगर एफसीआरए पर हमने सरकार का समर्थन किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि एक बात और समझ लीजिए, एफसीआरए कानून में संशोधन का जो विधेयक जेपीसी को भेजा गया है, इसके लिए डीएमके के वोट की जरूरत नहीं थी मोदी को सदन में, ना कतई नहीं थी, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला विधेयक था। इसके लिए 2/3 नहीं चाहिए थी भाई। ये 49-51 वाला विधेयक था। 49 खिलाफ पड़े, 51 पक्ष में पड़े, कानून बन जाएगा। इसलिए डीएमके के वोट की जरूरत नहीं थी, लेकिन डीएमके का मान रखना जरूरी था। डीएमके का मूड खराब ना हो, ये ज्यादा जरूरी था। इसलिए सरकार ने कदम पीछे खींचे।
अन्यथा अगर डीएमके भी खिलाफ वोट करती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर सरकार कल जो बीत गया कल उसमें एफसीआरए बिल को वोट के लिए ले आती तो सरकार आराम से जीत जाती, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। डीएमके, कांग्रेस, बाकी सब लोग खिलाफ वोट करते, फिर भी एनडीए के पास सिंपल मेजॉरिटी से कहीं ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी है। लेकिन बहुमत होते रिक्वायर्ड वांछित बहुमत होते हुए भी इतने महत्वपूर्ण बिल पर पीछे हटकर मोदी सरकार ने डीएमके को मैसेज भेजा है कि हम आपका लिहाज करते हैं, हम आपका मान करते हैं। आपने नाराजगी जताई, हमने कदम पीछे खींच लिए, जेपीसी को भेज दिया बिल। अन्यथा हमारे पास बहुमत था, हम पारित करा सकते थे संशोधन विधेयक, कोई रोक नहीं सकता था। अब देखना यह है कि इस जेस्चर का स्टालिन और उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है और वो असर कितनी देर तक रहता है। क्या परसिमन के मसले पर डीएमके सरकार को कोई एश्योरेंस दे चुका है? उसी का बदला है कि भाई एफसीआरए पर हम पीछे हो जा रहे हैं, परसिमन पर आप आगे आ जाओ, एफसीआरए पर हम पीछे हुए जा रहे हैं। क्योंकि एफसीआरए भी सरकार ने अभी पूरी तरीके से त्यागा नहीं, उसको जेपीसी को भेजने का मतलब समय ले लिया, लेकिन वो जिंदा रहेगा संशोधन विधेयक। जेपीसी कभी तो रिपोर्ट सबमिट करेगी और जब करेगी तो सरकार के पास फिर अधिकार होगा कि नया विधेयक ले आए एफसीआरए पर। इसलिए एफसीआरए का विषय भी दफन नहीं हुआ। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर उसको कुछ समय के लिए स्थगन की मुद्रा में जेपीसी को सौंप दिया गया कि भाई अब आप विचार विमर्श करते रहो। अब विचार विमर्श की प्रक्रिया 2 महीने में भी पूरी हो सकती है, 6 महीने में भी पूरी हो सकती है, 2 साल में भी पूरी हो सकती है। उसके लिए कोई टाइमलाइन तो अनिवार्य होती नहीं है। जो समय मिलता है वो बढ़ भी जाता है। भाई नहीं हो पाई चर्चा पूरी और बढ़ गए 6 महीने। लेकिन जब ये एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी को भेजने के पीछे सरकार के ऊपर केवल और केवल एक ही चीज है जो दबाव का काम कर रही थी, वो था डीएमके का स्टैंड। बाकी मोदी सरकार को कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के इस स्टैंड से कोई समस्या नहीं थी कि हम इसका विरोध करेंगे। जैसे कल अखिलेश जी ने कहा कि पूरा विपक्ष इस एफसीआरए बिल के खिलाफ है। ठीक है, सरकार को पता है, फिर भी पूरा विपक्ष एफसीआरए के खिलाफ होने के बाद भी सरकार के पास पूर्ण इत्मीनान के साथ उतने से ज़्यादा बहुमत है लोकसभा में जितने में ऐसे बिल पास होते हैं। इसलिए उस विषय का तो कोई अर्थ ही नहीं कि कांग्रेस खिलाफ है। एफसीआरए पर मोदी ने स्टालिन की सुनी है, अब स्टालिन की बारी है। क्या परसिमन पर स्टालिन मोदी की सुन रहे हैं या सुनेंगे, यही बड़ा सवाल है, लाख टके का सवाल है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा